धनतेरस पर सोने की रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है बाजार को। सोना महंगा होने के बावजूद खरीदारी क्यों बढ़ रही है, जानने के लिए हम ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे। सोने की इस जड़ाऊ कड़े की कीमत आज की तारीख में 4,50,000 रुपए है, लेकिन महज एक साल पहले यही कड़ा आप 3,80,000 रुपए में खरीद सकते थे और 5 साल पहले इसकी कीमत महज 2,40,000 रुपए होती। सोना कारोबारी रोहन शर्मा ने बताया कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा रिटर्न सोने पर ही लोगों को मिल रहा है। सर, सोने का दाम मुझे जहाँ तक लास्ट टाइम याद है 2011 में 2013 में एक महीने के लिए डाउन आया था। अच्छा। और तब फिर सब सुनारों पे भीड़ लग गई थी। अच्छा। बट उसके बाद से डाउन नहीं आया, बढ़ता ही गया है। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि सोना निवेश के लिहाज से भी अच्छा साबित हो रहा है। मसलन 2008 में 10 ग्राम सोने की कीमत 11,925 रुपए थी, 2013 में 30,510 रुपए, 2018 में 31,510 रुपए, 2022 में 50,062 रुपए थी, जबकि 2023 यानी इस साल सोना 62,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। बीते अगर हम 20 सालों में सोने के आंकड़ों को देखें तो 2003 में 10 ग्राम सोने का जो भाव था वो था 5,600 रुपए, और अगर ठीक 20 साल के बाद में यानी 2003 के बाद अगर 2023 में सोने के भाव की बात करें तो आज 10 ग्राम सोने का जो भाव है वो 62,000 रुपए है। यही वजह है कि सोना महंगा होने के बावजूद लोगों के बीच इसकी डिमांड नहीं घटी है। अच्छा मैम, क्यों महिलाएं ज्वेलरी खरीदने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं? हेलो सर, दिलचस्पी देखो दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक तो प्लस फर्स्ट इन्वेस्टिंग पर्पस से, सेकंड की कहीं जाना हो तो गोल्ड ज्वेलरी सबको ही इन्हांस करती है उनके श्रृंगार में। अच्छा, और किस तरीके की ट्रेंड क्या है? मतलब ट्रेंड तो इस वक्त देखो डिपेंड ऑन चॉइस होता है, लेकिन इस टाइम जो लेटेस्ट चल रहा है वो टेम्पल कलेक्शन चल रही है, सबसे ज़्यादा वो ही बिक रहा है। 24 या 22 कैरेट में कुछ ऐसा? देखिए सर, 24 कैरेट को हम कहीं ले जाके शो ऑफ नहीं कर सकते, वो इन्वेस्टिंग पर्पस है। कॉइन में जैसे बैंक में पैसा रखा है और वो कॉइन रखे हैं, एक बराबर है। जो ऑर्नामेंट्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हर साल तो बजट में नहीं आ पाता, इस बार ही हम थोड़ा सा प्लान कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि रेट इतने हाई हैं तो बजट से थोड़ा भारी हो जाता है। तो आपको लगता है कि आपको ये आगे मतलब अच्छा रिटर्न देगा? रिटर्न तो देखिए देता ही है। पहले जो खरीदा हुआ था उसका प्राइस तो उतना ही रहता है, बल्कि बढ़ता ही रहता है जो करंट प्राइस होता है। तो उसके मुकाबले तो मतलब गोल्ड को परचेज करना तो मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी सही रहता है। यही वजह है कि घर हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जिसके पास जितना सोना है उतनी ही उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है। नई दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।